Hi friends, welcome back to my channel. I am Nana and I am a CA Inter student, and in this video I am going to tell about how I prepared economics for my CA foundation exam. I cleared my CA foundation in June 2024. So without wasting any time, let's get into the video. 셋별 सो स्टार्ट करते हैं मेरे एक्सपीरियंसेस से कि मैंने कैसे कैसे तैयारी करी थी, एंड देन आएंगे टिप्स पर। और उससे पहले अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं देन प्लीज़ गो एंड वॉच एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने अपनी स्टडीज़ कब से स्टार्ट करी थी। सो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट किया था, जून अटेम्प्ट के लिए। और दिसंबर में मैंने पीडब्ल्यू का बैच लिया था जिसमें लव कौशिक सर पढ़ाते थे। सो मैं उनके साथ ही डेली लेक्चर्स करती थी। लाइव नहीं हो पाता था, मैं उनकी रिकॉर्डेड वाली वीडियो देखती थी और डेली का डेली ही कंप्लीट कर लिया करती थी। सो इस तरह से मैंने इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर किया है। सिर्फ यही एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं किसी टीचर के साथ साथ चल के कर रही थी, और साथ में बोर्ड्स एग्ज़ाम्स ये सभी बीच में आए, पर मैंने अपना रिदम नहीं छोड़ा और इकोनॉमिक्स ही सब्जेक्ट था जिसको मैं दिसंबर से कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने। उसके पहले से मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ती थी। सेकंड पॉइंट है कि मैंने प्रिपेयर किया है नोट्स सारे चैप्टर्स के एक्सेप्ट चैप्टर 9 एंड 10, क्योंकि जब तक पीडब्ल्यू के बैच में 9 एंड 10 चैप्टर पढ़ाई हो रहे थे तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, एंड तब वो चैप्टर्स भी इतने लेंदी थे तो उन चैप्टर्स का बनाने का मेरा मन नहीं किया। बट आप बना सकते हो, और इकोनॉमिक्स नोट्स बना लेने से शॉर्ट हो जाएगा। और अगर आप किसी चैप्टर्स के नहीं बना रहे हो नोट्स तो मेक श्योर कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट ज़रूर करो मॉड्यूल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू पेपर है, कब कौन से वर्ड से क्वेश्चन बन जाए ये पता नहीं होता है। सो वर्ड्स पर फोकस करना। नेक्स्ट है कि मैंने एमसीक्यू किए सारे चैप्टर्स के। जब सर कराते थे क्लास में तो वो तो कुछ गिने चुने एमसीक्यू ही करवाते थे, सो वो प्रैक्टिस हो जाती थी। उसके बाद मैं तुरंत ही नहीं करती थी। मैंने जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने करना स्टार्ट किया आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस, तब मैंने सारे कंप्लीट किए। और आप मॉड्यूल के एक भी क्वेश्चंस को मत छोड़ना। मेरा एक अच्छी आदत थी कि मैं जिस क्वेश्चन एक बार मैं बिना आंसर देखे अपने से मार्क करती थी, जितना पढ़ा है जितना आता है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर एक हल्का सा भी अगर मुझे डाउट आता था ना तो मैं उसे मार्क कर लेती थी और बॉक्स बना करके रखती थी कि उसे दोबारा इसी क्वेश्चन को देखने। और जो क्वेश्चन एक बार में बन गए उसमें मैं कॉन्फिडेंट थी कि वो वाला बन जाएगा। सो जिसमें भी एक बार डाउट आया या जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए उसे मैंने मार्क करके रखा और उसे दोबारा बनाया। और मेरा फोकस सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन पर था, उसके चैप्टर के अंदर के पार्ट्स पर था, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस मॉड्यूल से ही आने थे। और जब मैं बुक रीड करी हूँ 2-3 बार और उसमें से एक बार हाईलाइट किया, एक बार पेंसिल से किया, सो इस तरह। और जब सर भी पढ़ाते थे तब भी कुछ कुछ वर्ड्स ये सब हाईलाइट होते थे, तो ऐसे कर करके मेरा बुक से पूरी तरीके से प्रिपरेशन हो गई थी। उसके बाद एग्ज़ाम की बात करूँ तो मैंने 80 क्वेश्चंस में मैं श्योर थी। सो 80 क्वेश्चंस मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने किया, और 10 क्वेश्चन मैंने थोड़े से जिसमें लो कॉन्फिडेंस था उसमें मैंने तुक्का मारा और मेरे मार्क्स आए 86। तो आप इकोनॉमिक्स में अगर आप इतना तक स्कोर करते हो तो फिर आप तुक्का मार सकते हो। मैं मैथमेटिकली जोड़ करके भी गई थी कि मुझे कितना अटेम्प्ट करना चाहिए और कितना मैं तुक्का मार सकती हूँ। सो ये सब मैं देख करके गई थी ये एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि हर टीचर कहते हैं इकोनॉमिक्स में स्कोप होता है। और इकोनॉमिक्स में अगर आपको थोड़ा सा भी आंसर लग रहा है, आप थोड़े से भी श्योर हो, अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको तुक्का मारना चाहिए। मैथ्स में मैंने नहीं मारा था, और मैं ये आपको भी नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैथ्स में हाईली चांस है कि क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बट इकोनॉमिक्स में सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है तो। उसके बाद टिप्स की बात करेंगे। सो सबसे पहला है कि मैंने कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो किए थे एग्ज़ाम टाइम के लिए। सो मैंने फॉलो किया था एक तो पीडब्ल्यू का वही लव कौशिक सर के वीडियोस, फिर फॉलो करने लगी थी ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी जो 100 क्वेश्चंस, फिर बहुत चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू माइक्रो मैक्रो के अलग अलग करके उन्होंने क्वेश्चंस करवाए थे। सो वो हेल्पफुल है, और लाइव स्ट्रीमिंग ये सब वो लोग करते थे। सो एमसीक्यू उनके अच्छे रहते हैं, लगेगा आपको कि हाँ अब मैंने कुछ नया सीखा, इस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने इंक्लूड किए थे। फर्स्ट टिप ये है कि आप चैप्टर 10 के डेटा ज़रूर करना, और आप जब ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की वीडियो देखोगे तो वो मैम सजेस्ट करती हैं कि आप कहाँ से डेटा ये सब कर सकते हो। और चैप्टर 10 में भी सारे डेटा आपको नहीं करने हैं, कुछ पार्ट्स के डेटा मैं ट्राई करूँगी यहाँ पर फ़ोटो शो करने की, मैं किस डेटा की बात कर रही हूँ। सो वो सब कर लेना, वो सब से मैंने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे थे। और
एग्ज़ाम की बात करूँ, हार्ड टफ़ ये सब के बारे में, सो मैं ये बोलूँगी कि माइक्रो तो जैसा आता है वैसा ही आया था। माइक्रो की हमने बहुत बार पहले भी क्वेश्चंस ये सब देखे हुए हैं, क्योंकि ये इतने दिनों से माइक्रो का टॉपिक है। बट मैक्रो इस बार न्यू आया था, सो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत ही टफ़ मैं बोलूँगी लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए थे। बट बिलीव मी, मैक्रो के क्वेश्चंस ईजी आए थे एग्जाम में। लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बुक रीड करके जाऊँगी और बुक के छोटे छोटे लाइनर से भी क्वेश्चन बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करना ईजी होगा। सो डेटा ये सबसे भी क्वेश्चन बने थे, सो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप डेटा मत छोड़ करके जाना। डेटा एक अच्छा स्कोप होगा मार्क्स गेन करने के लिए। मैक्रो में बस यही टिप है कि आप बुक ज़रूर रीड करके जाना, बुक, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मैक्रो के, आपके हर क्वेश्चन बन जाएंगे, आई एम श्योर। और माइक्रो तो आई थिंक हमने 12 में भी पढ़ी है, सॉरी 11 में ने भी पढ़ी है। सो माइक्रो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है और माइक्रो से भी ईजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मॉड्यूल में दिए हैं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। बट मैक्रो में पर्सनली आई फील कि मॉड्यूल के भी क्वेश्चन करना, बट थोड़ा ईजी क्वेश्चन आ जाता है। बट अपनी तैयारी अच्छी रखने के लिए बुक रीड और सारे क्वेश्चंस पीछे के ज़रूर करके जाना और कॉन्सेप्ट मॉड्यूल के आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है MTP के बारे में। 1, 2 एंड 3 तीनों MTP आए थे, मैंने किए, और बिलीव मी मेरे से MTP बहुत ही गंदे तरीके से सॉल्व हो रही थी। और मैं सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट इकोनॉमिक्स में हो रही थी कि भाई, एक टीचर्स लोग बोलते हैं यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मेरे इसी में मार्क्स नहीं आ रहे। मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी जब मैंने MTP सॉल्व किया था। पर एग्ज़ाम में इसके अपोजिट हुआ, एग्ज़ाम में स्कोरिंग क्वेश्चंस आए थे। MTP भी जब मैं दोबारा देखी, क्योंकि मेरे कम मार्क्स आ रहे थे, लाइक 70 के आसपास मेरे मार्क्स आ रहे थे, फिर मैंने जब दोबारा सॉल्व किया एक बार वापस से रिवाइज करके, तो मुझे फिर MTP भी इजी लगे। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आपको MTP हार्ड लग रहे हैं तो आप एक बार फिर से रिवाइज करना और प्लीज़ होप मत लेस करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। सो इसमें आप थोड़े से एफर्ट में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस बार मैंने सुना है कि ICI ने RTP भी रिलीज़ करी है MCQ पैटर्न सब्जेक्ट्स के लिए। ये मुझे कमेंट सेक्शन से पता चला आप लोगों से, तो थैंक यू। और तो RTP भी ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, ये एक अच्छा स्टेप है, ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को पता चलेंगे। और फिर यही था मेरा। और आप लोग एक हार्दिक मनचंदा सर को भी फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर, उनकी भी इकोनॉमिक्स पढ़ाने का तरीका अच्छा है और उनके भी क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। मैंने लास्ट डे, मुझे याद है कि जब लास्ट डे रिवाइज करना रहता है, जो 1.5 डेज़ जो होते हैं, मैंने उसमें हार्दिक मनचंदा सर की वीडियो देखी थी और ग्रूमिंग एजुकेशन की देखी थी। हार्दिक मनचंदा सर ने पूरे MCQ करवाए थे और पूरे डिटेल में MCQ करवाए थे सारे चैप्टर्स के, तो आप उन लोगों की मैराथन देख सकते हो। फिर मैंने कुछ टॉपिक्स जैसे कि मनी मार्केट, जो कि चैप्टर 8 है, उसके लिए मैंने पराग गुप्ता सर की वीडियो देखी थी। वो थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल में सारी थ्योरीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने रिकमेंड किया है कि वो नोट्स लिख करके पढ़ाते हैं। आप उनकी नोट्स देख करके भी लिख लोगे ना, तो एक बार शॉर्ट एंड सिंपल आपकी नोट्स बन जाएगी। ये थे मेरे टिप्स और मैंने कैसे किया इकोनॉमिक्स। These are my experience. Hope you like this video and it is helpful for you all and all the best. और ऐसी और क्या मैं वीडियो बना सकती हूँ अभी सितंबर अटेम्प्ट वालों के लिए, प्लीज़ कमेंट्स में बताना and do subscribe for more these kind of videos. Bye bye. 셋, 별.